हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर यहां पे देखेंगे और जो चैप्टर बाय चैप्टर होगा। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो के इस भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो आपको यह बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, अर्थात मल्टीपल चॉइस प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक किस क्षेत्रक को कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, प्रथम क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को या डी उपरोक्त में सभी को। तो इसका उत्तर होगा प्रथम क्षेत्रक को, अर्थात कृषि एवं सहायक क्षेत्र जो है वह प्रथम क्षेत्रक को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्रक किस क्षेत्रक को कहा जाता है? फिर आपके पास चार ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, प्रथम क्षेत्रक को, बी द्वितीय क्षेत्रक को, सी तृतीय क्षेत्रक को, डी उपरोक्त में सभी। तो इसका उत्तर आपका होगा बी द्वितीय क्षेत्रक, अर्थात औद्योगिक क्षेत्रक जो है वह द्वितीय क्षेत्रक को कहा जाता है। इसमें विनिर्माण का कार्य किया जाता है जो उद्योगों में किया जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आपका है, सेवा क्षेत्रक किस क्षेत्रक को कहा जाता है? फिर आपका चार ऑप्शन है, प्रथम क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को या उपरोक्त में सभी। तो इसका उत्तर आपका होगा तृतीय क्षेत्रक को। सेवा क्षेत्रक जो है वह तृतीय क्षेत्रक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह 4 नंबर है और वह 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि किस क्षेत्रक के उदाहरण हैं? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, प्रथम क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को या उपरोक्त में सभी। तो इसका आपका उत्तर होगा सी तृतीय क्षेत्रक। इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि जो हैं वह तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है। चार ऑप्शंस हैं, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू आय। तो इसका आपका उत्तर होगा ए सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका उत्तर होगा 3, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में शामिल किया जाता है। चार ऑप्शन है, मध्यवर्ती वस्तुओं को, अंतिम वस्तुओं को, प्रारंभिक वस्तुओं को, उपरोक्त में सभी। तो इसका आपका उत्तर होगा ए मध्यवर्ती वस्तुओं, अर्थात अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को निर्माण में शामिल किया जाता है किसको? मध्यवर्ती वस्तुओं को, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 8 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग जीडीपी के नाम से भी जानते हैं में किस क्षेत्रक का हिस्सेदारी सबसे अधिक है? ए प्रथम क्षेत्रक, बी द्वितीय क्षेत्रक, सी तृतीय क्षेत्रक, डी उपरोक्त में सभी। तो इसका उत्तर होगा तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक का जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्रक में अधिक लोग नियोजित हैं? अर्थात भारत के किस क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं? प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या उपरोक्त में सभी। तो इसका उत्तर होगा प्रथम क्षेत्रक। भारत के प्रथम क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा लोग नियोजित हैं, अर्थात कार्यरत हैं, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
10 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको रहेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, सी में है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका होगा सी, ए और बी दोनों। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी पाया जाता है वह छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? ए 100 दिनों का, बी 200 दिनों का, सी 300 दिनों का, या डी 365 दिनों का। तो इसका उत्तर होगा आपका ए 100 दिनों का। मनरेगा में 100 दिनों का काम का जो है वो गारंटी आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, रोजगार के परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इसका 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसका उत्तर आपका होगा ए 2। अच्छा, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। तो इस प्रकार से आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, किस क्षेत्रक में रोजगार नियमित होती है? अर्थात वह कौन सा क्षेत्रक है जिसमें रोजगार नियमित होता है? ए संगठित क्षेत्रक, बी असंगठित क्षेत्रक, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में रोजगार नियमित होता है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की गतिविधि है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रथम क्षेत्रक का, द्वितीय क्षेत्रक का, तृतीय क्षेत्रक का, या डी उपरोक्त में सभी। तो इसका आपका उत्तर होगा ए प्रथम क्षेत्रक का। जो प्राकृतिक संबंधित उत्पाद जो होता है वह प्रथम क्षेत्रक में होता है, जैसे कृषि कार्य आदि। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग जीडीपी के नाम से भी जानते हैं के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए 20 से 30%, बी 30 से 40%, सी 50 से 60%, डी 60 से 70%। तो इसका आपका उत्तर होगा डी 60 से 70%। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 60 से 70% जो है वह इसका हिस्सेदारी है। अब हम लोग कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से आपका होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है? 2 आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, हुई है या नहीं हुई है। इन्हीं 2 ऑप्शन को आपको चयन करना है और एक यहाँ पे लिखना है। जैसे सेवा क्षेत्रक के रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, एक समान वृद्धि जो है वो नहीं हुआ, तो इसका आपका उत्तर होगा नहीं हुई है। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है, वो इस प्रकार से है, खाली जगह है और खाली जगह के बाद आपका है, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। अर्थात किस क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? 2 ऑप्शन है आपके पास, तृतीय क्षेत्रक और कृषि क्षेत्रक। तो तृतीय क्षेत्रक के श्रमिक जो हैं वो उत्पादन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका 18 नंबर प्रश्न है, खाली जगह है सबसे पहले, और यहाँ पे है, क्षेत्रक के अधिकांशतः श्रमिकों का रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। 2 आपका ऑप्शंस है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। इन्हीं 2 ऑप्शनों में आपको एक चयन करना है। तो यहाँ पे संगठित क्षेत्रक होगा। संगठित क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? संगठित क्षेत्रक होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खाली जगह है, संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या कर रहे हैं। तो ये बड़ी या छोटी, ये दोनों में से हमको एक लिखना है। अर्थात भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ होगा बड़ी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कपास एक उत्पाद है
कौन सा उत्पाद है, प्राकृतिक उत्पाद है या विनिर्मित उत्पाद है। दो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपका होगा कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। क्योंकि आपका दो ऑप्शंस था, एक ऑप्शन पहले लिखा और दूसरा ऑप्शन बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे विनिर्मित उत्पाद है। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं, क्या हैं, स्वतंत्र है या परस्पर निर्भर हैं। तो इसका आपका उत्तर होगा परस्पर निर्भर हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र जो है की गतिविधियां हैं वो परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, इसलिए परस्पर निर्भर है। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्लास 10 इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें या फिर यूट्यूब में इको स्टडी सर्च करके पूरे पढ़ाई आप कर सकते हैं।